नमस्कार। इतना लेट क्यों आए हो? अपने जिला सेक्रेटरी का वेट कर रहा था। बाद में उन्होंने फोन करके मुझे बताया कि किसी अर्जेंट मीटिंग में बिजी हैं, नहीं आ सकते हैं। अच्छा। आपकी पोती की जन्मदिन की पार्टी में मैं नहीं आया तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। यू रास्कल, बिन बुलाए पार्टी में तुम क्यों आए हो? ये इज्जतदार लोगों की पार्टी है। अगर कुछ गड़बड़ की तो तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। कॉलेज के लड़कों के साथ स्टार होटल में जाकर लाज पे लाज पीकर होश भूलकर रात बिताने वाली तेरी पत्नी के स्टेटस की छाव में जीने वाले तुम अपने आप को इज्जतदार कहते हो? छोटा भाई की पोती के जन्मदिन पर एक बहुत बढ़िया सा तोहफा लेकर आया हूँ। ये लो कोटा भाई आपका तोहफा। लो। बाप पे हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की रे तूने? मैं अजय राज कोटा का बेटा हूँ। मेरे होते हुए तू मेरे बाप पे हाथ उठाता है? हिम्मत है तो मुझसे लड़। ये तेरी तरह जिम जाकर लोहा उठाकर बनाई हुई बॉडी नहीं है। इलाहाबाद की मार्केट में वजनदार बोरियां उठा के बनाया हुआ शरीर है। मैंने अगर एक दे दिया ना तो अपने बाप से पहले ऊपर चले जाएगा। देखना चाहेगा? तू गांव के लेबरों से जैसे बात करता है वैसे बात मुझसे मत कर। मेरे बारे में तू जानता नहीं। जानता हूँ अच्छी तरह से। तेरे बाप ने तुझे बिजनेस मैनेजमेंट सीखने के लिए दिल्ली भेजा था। वहाँ से तुम यहाँ लैंड होते ही मैं समझ गया मेरा नेक्स्ट टारगेट आइस फ्रूट। हमारे जैसे लोगों को मैनेज करने के लिए तुम्हारा सीखा हुआ बिजनेस मैनेजमेंट नहीं चलेगा। फिर कभी मुझसे ऐसे उलझे ना तो। स्मार्ट बनो लेकिन ओवर स्मार्ट मत बनो। मेरे बाप का अपमान करने के बाद भी तुम मुझसे बच जाओगे ऐसा मत समझना, याद रखना। हमें उसको खत्म करना चाहिए कोटा भाई। राजनीति की तरफ से किसी भी तरह की मदद चाहिए तो मैं पूरी तरह से करूंगा। शकील को बुलाएं तो कैसा रहेगा? किसे? मुंबई से छोटा शकील को। अरे क्या शकील की बातें करता है? जब बीच बाजार में तेरी गाड़ी सीज हो गई थी तो उस वक्त कहाँ गए थे तेरे सारे लोग? जो मुंह में आ गया बकवास करने लग गया तू। ये तेरी पब्लिक असेंबली नहीं है कि जहाँ पे तू खड़ा होकर के भाषण दिए जा रहा है। उसका तो मैं कोटेशन करूं? मैं उसी दिन कह रहा था पांड्या पे यकीन मत करो। भाई एक बार गलती हुई तो उसको कम मत समझो। कैसे भी करके वो शिवाजी को खत्म करके ही रहेगा। देखो तुम उस पांडे की तारीफ मत करो। कानून का खिलाड़ी, एक बड़ा क्रिमिनल लॉयर, सिटी पे राज करने वाला सेशन कमिश्नर। और क्या फायदा है तुम्हारा लॉयर और कमिश्नर होने का? अरे वहां मेरे बाप को भी अकल नहीं है। तुम सबने मिलकर वो बंगले की डील की तो उसे कितने दिन हो गए? उस बूढ़े और बूढ़ी को एक मामूली लड़की जिसकी कोई शख्सियत नहीं वो मदद कर रही है। एक टपरी को उसके गिरबान से पकड़कर बाहर निकालने की हिम्मत नहीं है तुम लोगों में। अब आकर बेमतलब की मुझे सलाह दे रहे हो। अकल नहीं है तुम लोगों को? तुम्हारे हिसाब से इतना आसान नहीं है। शिवाजी के बारे में मुझे पता है। वो खून का बदला खून लिए बिना नहीं छोड़ेगा। अपने को शेर समझने वाला एक कमिश्नर एक मामूली टपोरी से डर गया। एक बात याद रखिए आप लोग, मिनिस्टर का पीए से लोकल सेक्रेटरी बनने का खर्चा कितने लाख आते हैं आप लोगों को मालूम है? उसने मुझे डराने के लिए मेरे दोस्तों के सामने मेरे बाप की बेइज्जती की। वो मेरे लिए मरने के बराबर है। एक आइडिया है।
अपने बाप के नाम की जायदाद बेचने के लिए गए रविशंकर को शिवाजी ने मारने की कोशिश की, ये इल्जाम लगाकर गुंडा एक्ट के तहत एक केस। फिर वो बाहर की दुनिया थोड़े दिन के लिए नहीं देख सकता। मल्लिका को खत्म। उधर जाओ, ढूंढो उसे। सर। कहाँ है वो? सच बताओगे तो आपके लिए अच्छा होगा। सर, आप किसके बारे में बात कर रहे हो? तेरी एक्टिंग किसी सीरियल में काम आएगी। वो तेरा क्या लगता है, बता। मिला वो? घर बंद है सर। अंदर रख के देखो, जाओ। कहाँ है वो? उसे कहाँ छुपा कर रखा है, बता बता। सर, अब तमीज से बात करिए ना। तमीज और तेरे साथ? आड़े टेढ़े लोगों को घर भाड़े पर देती हो और इज्जत की बात करती हो तुम। बता कहाँ है वो? सच बता, रविशंकर को मारने के लिए तूने शिवाजी को अपने घर पर रखा है ना? बोल बोल। साहब, हमें कुछ पता नहीं उसके बारे में साहब। ए बुढ़िया, ये नहीं देखूंगा, एक छापड़ मारूंगा, मर जाएगी। वो तो घर में किराए से रहता है साहब। आपको भरोसा नहीं है तो एग्रीमेंट पेपर देख लो। पेपर वेपर देखने की मुझे जरूरत नहीं है बुढ़िया। और सुन, वो कहाँ आई है मुझे बता। हमें पता नहीं है सर। बुढ़े साले, शमशान जाने की उम्र में झूठ बोलते हैं साले। अगर तुम लोगों ने सच नहीं बताया तो तुम सबको अंदर कर दूंगा, समझे? सर प्लीज, इन्हें छोड़ दीजिए। अरे बढ़िया छुड़ाने वाली है। अरे अरे मेरे बेटे। अरे बोलो ना। साला, इसको भी अभी आना था। हाँ बोलो, क्या है? मुझे तुम ही चाहिए। कौन हो तुम? मैं हूँ तेरा यम, शिवाजी। अरे कमीने, वहाँ तू मेरे घर में क्या कर रहा है? मैंने सोचा कि तुम मुझे ढूंढते हुए वहाँ आओगे, इसलिए मैंने एक जाल फेंका। उन्हें तकलीफ दिए बिना इज्जत से वहाँ से चले जाओगे। ओए! आवाज बिल्कुल मत करो। तेरी बीवी अभी सेफ है। तुम ज्यादा समय वहीं रहोगे तो मेरा दिल भी मनचला हो जाएगा। शराफत से वहां से चले जाने को कहो। सुनिए सुनिए प्लीज, मुझे इनसे अरे बचाइए। अरे अरे बाप, क्या फैसला किया? तुम तो कहोगे मैं करूंगा। प्लीज मेरी बीवी को कुछ मत करना। तुम्हारे यहाँ आने तक मैं यहाँ रहूंगा। अगर तूने हरामी विलन दिमाग चलाया तो तेरी बीवी से तू मिल नहीं सकेगा। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाके जीप पे बैठो। दादी, मल्लिका। सुनिए, क्या ये मीटिंग जरूरी है? जरूरी है। सारी बातें आराम से करेंगे और समस्या का हल निकालेंगे। बिना केस और लफड़े के इनका घर वापस दिलाने के लिए कोशिश तो कर सकते हैं ना? हाँ, जाओ, तुम ही जाओ। रहीम से खबर भेजकर आपको बुलाया तो सच कहूं तो आप आएंगे नहीं ऐसा समझा था। थैंक्स। रविशंकर ने गलत किया, थोड़ी गलती मैंने भी की, इसके लिए मैं माफी मांगता हूं। सूरत में आपकी इतनी कीमती जायदाद है, फिर ये सब लफड़ों में क्यों पड़ रहे हैं आप? गरीबी में जीने की क्या जरूरत है? सिटी से थोड़ी दूरी पर एक अच्छा घर ले सकती हैं आप।
आप अपना वो घर छोड़ दो। सुखी जीवन जीने के लिए जितना पैसा लगेगा उतना मैं दूंगा। आपके घर की जगह पर जो प्रोजेक्ट मैं शुरू करने वाला हूं उस पे मैंने लाखों लगाए हैं। अब इस प्रोजेक्ट को रोकना मेरे बस के बाहर है और ये मेरा अपमान है। नो, आप चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, हम वो घर खाली नहीं करेंगे। तुम्हारी शादी, तुम्हारी बहन की इंजीनियरिंग में एडमिशन, ये सब के लिए पैसा चाहिए। हमेशा दादा दादी नहीं रहेंगे। अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। कानून के हिसाब से रविशंकर को मिलेगा वो घर। दूसरा रास्ता मुझे पता है, फिर भी एक कॉम्प्रोमाइज वही चाहता हूं मैं। शाम तक पॉजिटिव कॉल की उम्मीद करूंगा। नहीं तो अजय का कहना सही है। अच्छा मौका है, खोना मत मलिका। नहीं, वो घर मेरी माँ की आखिरी निशानी है और जब तक मैं जिंदा हूं उस घर को नहीं बेचने दूंगी। एक बात कहूं आपसे, आपके आने के बाद सोचा था कि ये घर बच जाएगा, लेकिन दर्द देने के लिए नहीं कहा। भरोसा मत छोड़ो, वो घर तुम्हारा ही रहेगा।